हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे इंडियन नेवी में एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो नोटिफिकेशन एक साथ अभी चल रहे हैं। एक तो अग्निवीर एसएसआर और एमआर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। और अग्निवीर एमआर का है, ठीक है, जिसकी एप्लीकेशन आपकी 29 मार्च से 10 अप्रैल है। अब यहीं पर नीचे जो है एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट का भी नोटिफिकेशन है। आप देखो यहाँ पर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, जिसकी एप्लीकेशन 29 मार्च से 10 अप्रैल 2025 है। अब अग्निवीर की वीडियोस तो मैं बना चुकी हूँ, आप उसको जाकर देख भी सकते हो। फाइन, अब मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाली हूँ एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के बारे में, ठीक है। फॉर्म कौन फिल कर सकता है, क्या फीमेल इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, इसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, क्या ये अग्निवीर की तरह ही है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी। तो सबसे पहला कंफ्यूजन कि क्या ये फीमेल के लिए है, तो नहीं। एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एज अ सेलर ये फीमेल के लिए नहीं है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट होती है एज अ सेलर फॉर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट इन मेडिकल ब्रांच, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अग्निवीर एसएसआर और एमआर फीमेल के लिए है, बट एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। ये अग्निवीर से अलग होती है, ये परमानेंट जॉब होती है यहाँ पे, बट अग्निवीर में 4 साल बाद आपको वहां से जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात भी, इसमें एलिजिबल क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बिकॉज मेडिकल डिपार्टमेंट है। और उसमें आपके 40% ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। मैथ में 40, फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, बायोलॉजी में यहाँ पे PCB चाहिए, ठीक है। 40% मार्क्स ईच एंड 50% मार्क्स एग्रीगेट। Candidate who are appearing in class 12 board academic 2024-25 are also eligible, provide they fulfill all other eligibility criteria. However, shall only selected candidate when they produce the original mark sheet during the subsequent stages of recruitment process. Internet copy of mark sheet is not acceptable. Should score the minimum laid down marks as well as individual subjects for respective are being eligible for recruitment. तो appearing candidate भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट जो सारी स्टेजेस होंगी वहां पर आपको अपनी जो मार्कशीट्स हैं वो प्रोड्यूस करनी होगी, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। एज के क्राइटेरिया आप देखो, 17.5 से जो होती है इनकी एज 17.5 से, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। देखो, बिकम एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। मेडिकल असिस्टेंट एज की अगर मैं बात करूँ, 17.5 से 21 साल है यहाँ पे, ठीक है। पीसीबी होना चाहिए, 40% ईच सब्जेक्ट, 50% एग्रीगेट। आईएनएस चिलिका में इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 17.5 से 21 साल, 2004 से 2008 बॉर्न होना चाहिए, 2005 से 2008 बॉर्न, ठीक है। अब पे एंड परक्यूसाइड्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो इसे आप अग्निवीर, मैंने आपको पहले ही बताया, एसएसआर और एमआर अग्निवीर अलग है और एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट अलग है। यहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड में आपको 14,600 पर मंथ का स्टाइफंड मिलेगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग के बाद आपको पे लेवल 3 दिया जाएगा ऑफ डिफेंस पे मैट्रिक्स। जो सैलरी होगी दैट इज 21,700 से लेके 69,100 तक होगी। और उसके बाद आपको एमएसपी भी दिया जाएगा 5200 का पर मंथ प्लस डीए एज एप्लीकेबल, ठीक है। प्रमोशंस होते हैं यहाँ पे, आपका जो प्रमोशंस है वो हो सकता है चीफ पेटे ऑफिसर तक, दैट इज लेवल 8 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स। 47,600 से 1,51,000 प्लस एमएसपी 5200 का पर मंथ प्लस डीए वगैरह, ठीक है। Opportunities for promotions to commissioned officers also exist for those who perform well and qualify the prescribed examination and clear services selection board. तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। और ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेनिंग एंड देयरफॉर सेलर्स आर गिवन बुक्स, रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म्स, फूड, एकोमोडेशंस एज पर एंटाइटलमेंट। तो ये सेलर्स में आपको यहाँ पे बुक्स वगैरह, रीडिंग मटेरियल है, जो भी आपका वर्क से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फुली दी जाएंगी। सेलर्स आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, लीव, ट्रैवल कंसेशंस, सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, आपको और आपकी फैमिली को, हाउसिंग बेनिफिट्स, अदर प्रिविलेजेस। सेलर्स आर ऑल्सो प्रिविलेज टू एनुअल एंड कैजुअल लीव्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड सारी चीजें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। इंश्योरेंस कवर है 75 लाख तक का, एफ फॉर सेलर्स इज एप्लीकेबल। तो 75 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा नेवी की तरफ से। अब बात करते हैं सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सिलेक्शन होगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कंडक्ट किया जाएगा फॉर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2025 और 2026 बैच के लिए इन मई 25 को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द मार्क्स इन स्टेज 1 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 फॉर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 25 और 26 के लिए, ठीक है। डेट यहाँ पे मेंशन है, एप्लीकेशन विंडो 29 मार्च से एप्लीकेशन बिगिन होगी, 10 अप्रैल लास्ट डेट है।
करेक्शन विंडो 14 से 16 अप्रैल है। अब इस बार करेक्शन विंडो इन्होंने दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछली बार मेडिकल असिस्टेंट में कोई करेक्शन विंडो ही नहीं थी आई थिंक। स्टेज 1 होगा 25 मई और रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ स्टेज 1 25 मई, यही बोला हुआ है। स्टेज 2, जो स्टेज 1 क्लियर करेंगे वो एसएसआर स्टेज 2 होगा। 2025 का शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशू कॉल अप लेटर जून 25, फिर जुलाई 25 और इंडक्शन एट चिलिका में सितंबर 25 तक शुरू हो जाएगा। 2026 की बात करें तो इशू शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और मार्च 26, स्टेज 2 मई 26 और इंडक्शन चिलिका में जुलाई 26। ठीक है, तो आई होप ये आप यहाँ पर समझ चुके हो। और यहाँ पे हाँ, तो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वही है फिजिक्स आपका यहाँ पे जो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस 10+2 का सिलेबस होगा। सिलेबस देखो सारा यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखो साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ये स्टेज 1 का सिलेबस है। इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, पेपर बाइलिंगुअल होगा, 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क, गलत आंसर के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। फाइन, उसके बाद आप क्लियर करोगे तो आप स्टेज 2 में जाओगे। 550 रुपीज प्लस 18% जीएसटी आपको देना है फॉर स्टेज 1 के लिए। उसके बाद किसी भी स्टेज के लिए आपसे कोई एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। और दूसरी बात है कि वंस फीस पेड वो रिटर्न नहीं होगी। स्टेज 2 में आपका पीएफटी होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो आप स्टेज 1 क्लियर करके गए, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपको 6.5 मिनट की रनिंग करनी, मतलब 1.6 किलोमीटर की रन 6.5 मिनट में, 20 स्क्वाट्स करने, 15 पुशअप्स एंड 15 बेंट नी सिटअप्स करने। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करोगे तो रिटर्न टेस्ट 2 होगा, स्टेज 2 में रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, और उसका सिलेबस भी यही सेम है, सिलेबस सेम ही है। रिटर्न टेस्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो वही सिलेबस है 10+2 का, साइंस, बायो, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और उसके बाद आपका मेडिकल रिक्रूटमेंट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो पूरा होता है। उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे आएगी। प्रोविजनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज 2 का रिटर्न टेस्ट प्लस सब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट फॉर एसएसआर मेडिकल विल बी बेस्ड ऑन द स्टेट वाइज मेरिट होगी यहाँ पर, तो आप उसको चेक कर सकते हो। स्टेज 2 प्रोसेस एंड प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट विल बी सेपरेटेड फॉर एसएसआर मेट 2025 एंड 2026। तो दोनों के लिए अलग अलग लिस्ट निकलेगी, जो 2025 में सिलेक्ट होंगे वो अलग निकलेगी, 2026 में जो सिलेक्ट हुए होंगे उनकी अलग निकलेगी। ठीक है, उसके बाद जब आप आईएनएस चिलिका जाओगे वहां भी आपका प्री इनरोलमेंट मेडिकल होगा, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। स्टार्टिंग डेट 29 मार्च है, 10 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही यहाँ पर दी हुई है, उस पर चेक कर सकते हो। अनकरेक्टेड विजन है 6/12, 6/12, करेक्टेड विजन है 6/6, 6/6, कलर परसेप्शन सीपी पास होना चाहिए। ठीक है, और स्टिल आपको ज्यादा जानना है तो आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। बेसिक ट्रेनिंग एसएसआर में 25 विल बी कमेंस इन सितंबर 2025 में शुरू हो जाएगी, एंड फॉर एसएसआर 2026 विल कमेंस इन जुलाई 2026। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है आईएनएस चिलिका में उड़ीसा फॉलोड बाय द प्रोविजनल ट्रेनिंग। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग आईएनएस चिलिका में होगी, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। ठीक है, Initial engagement is subject to successful completion of training. Initial engagement is for the period of 20 years. तो यहाँ पे जो सर्विस है वो 20 साल की सर्विस है। ठीक है, और फोटोग्राफ के बारे में सेम होता है हमेशा, लाइव कैप्चरिंग भी होगी जब आप फॉर्म फिल करोगे, और 10 to 50 के भी फोटोग्राफ होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, और फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, और फोटोग्राफ में आपके हाथ में स्लेट होना चाहिए, ब्लैक स्लेट पर आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना है, और क्लीन शेव होना है, बिल्कुल परफेक्ट फोटो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कैडेट की होती है उस तरीके की फोटोज में आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बेसिस पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आई होप सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और बी अवेयर ऑफ एजेस, चीट्स एंड टाउट्स की मैं आपका करा दूंगा, मैं आपका करा दूंगा, आपको उन सब चीजों से दूर रहना है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, और जो पिछली बार भी आई थी, अभी 2024 में भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और वो वीडियो काफी लोगों तक गई थी। फीमेल के लिए ये नहीं है, फीमेल के लिए अग्निवीर एसएसआर और एमआर है, तो आप उसको फिल कर सकते हो। और मेल के लिए आप ये वाला, अगर आप मेल में आपको एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट फिल करना है
तो आप ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो। फाइन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।